सामाजिक विभाजन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हो चुका है। हम लोग कई हिस्सों में बट गए हैं, लेकिन इसका हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानगंज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। हर वीडियो में हम आपको यही समझाते हैं। हमारे 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। हर वीडियो में लगभग हम यही समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छा से समझो, उसके बाद उत्तर लिखो। प्रश्न को समझते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी क्वेश्चन का तात्पर्य है कि हमारे सामाजिक विभाजन, हमारे समाज में जो विभाजन होता है वह राजनीतिक में, लोकतंत्र में, सरकार में कोई असर देता है, कोई असर डालता है या नहीं डालता है। हमारे लोकतंत्र में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है सामाजिक विभाजन। तो मेरे ख्याल से आप पहले सिंपल भाषा में हमसे समझ लीजिए, उसके बाद बोर्ड पर समझेंगे। हमारे अनुसार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन बिल्कुल मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। अलग अलग संप्रदाय में यदि बट जाते हैं और अलग अलग समूहों से नेता जाता है संसद में, तो सब लोग अपने करने में हैरान रहेगा। कोई अच्छा रूल रेगुलेशन बन ही नहीं पाएंगे। यदि हम सबके भलाई के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाए, नियम कानून बनाए और उस पर दूसरा सांसद ब्लेम कर दे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। हमारा सामाजिक विभाजन कुछ हद तक सही है और बाकी बहुत हद तक गलत है, क्योंकि हम सभी को पता है कि समाज एक रहेगा तो तरक्की करेंगे, डेवलप करेंगे, कई कई आधुनिक चीज़ों का हम आविष्कार करेंगे। बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन हमारा राजनीतिक में बंटवारा करना राजनीति के लिए, प्रतिनिधि के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आजकल के नेता अपने क्वालिटी से नहीं जीतता बल्कि जात पात से जीतता है, अपने संप्रदाय की वजह से जीतता है। बस देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। सामाजिक विभाजन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हो चुका है। हम लोग कई हिस्सों में बट गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी यदि हम चाहें तो हम अपने देश को सामाजिक विभाजन होते हुए भी बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। बात कैसे हो सकता है? तो बस शिक्षित करें, शिक्षा को प्राप्त करें और शिक्षा के आधार पर किसी भी प्रतिनिधि को, राजनेता को तौलें। देखो हमारे समाज में होता क्या है कि हमारे पहले के पूर्वजों के द्वारा हम सभी को अलग अलग समूह में, संप्रदाय में बांट दिया गया है। अब हम सभी में से नेता चुनकर जाते हैं संसद में, हम सभी में से नेता चुनकर जाते हैं संसद भवन में, पार्लियामेंट में। होता क्या है कि 5 साल का जो समय होता है, इन 5 सालों में वो प्रतिनिधि कुछ नहीं करता है, लेकिन अगला साल वो फिर जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि वो हमारा समूह का इंसान है, वो हमारा संप्रदाय का नेता है, हमारा कास्ट का नेता है। यार हद है यार। तुम्हारा कास्ट का नेता हो या किसी भी कास्ट का नेता हो, तरक्की करे तो उसे सत्ता पर रखे, तरक्की ना करे तो उसे सत्ता पर से हटा दीजिए। मेरा पर्सनली विचार मानो तो हर नेता को 5 साल के बाद उसे हटा दीजिए यदि तरक्की चाहते हैं तो। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग देखते हैं